Bilawal Bhutto and a copycat Pakistani delegation. Yes, during a press briefing at the UN, Bilawal faced a setback after pushing anti-India claims about Muslims being demonized. भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन संयुक्त राष्ट्र में भेजा तो सही, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को. Let me start with a statement you made to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. कैमरे पर बेइज्जत हो गए बिलावल. शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं. है कि उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए फिर उसके बाद, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से ये कहा कि ये जो आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों में, तो ऐसा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं. इसकी वजह ये है कि जब जंग के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इंडिया की तरफ से जो अथॉरिटीज जिन्होंने उसको लीड किया वो तो 2 मुस्लिम वुमेन हैं, वो तो सोफिया कुरैशी हैं. बात हम कर रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उन्होंने एक चीज को माना है और उसका एतराफ किया है, वो है जी पाकिस्तान का फेलियर. शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो तश्कील दिया है, वो बनाया है, और उसमें उसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी. कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है. सारी टीम थी उसकी जो लीड कर रही थी वो सोफिया कुरैशी, वो एक मुस्लिम लेडी थी. तो उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुसलमानों पे वहां के बात कर रहे हैं. अच्छा, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल फजीहत हो रही है और अब उन्हें पूरी दुनिया में जलील किया जा रहा है. ताक कर लगाता है क्योंकि वो सुन चुका होता है कि पहले यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो उन्होंने जो सुना, जो कुछ हो चुका है वो आपको बताए देते हैं. बिलावल भुट्टो ने तकरीर किया यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में. पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि जी वो जो सारा जो डेलीगेशन गया है उनकी एक तस्वीर चल रही है सबकी. 17 रुकनी डेलीगेशन है मेरा हाल है, 17 पीपल जो कि न्यूयॉर्क में हैं काफ़ी दिन तक. तो उसमें जो है वो कोई ये लिख रहा था, मैं देख रही थी कि जी ये जो हैं ये अब चलें छोड़ें, बाद में बताएंगे आपको. तो बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हम सुन लें. बिलावल भुट्टो ने जहाँ अपनी स्पीच में कुछ नुकात पर बात की जिसमें उन्होंने वो स्टार्ट हुए कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्लीगल अटैक किया गया, उन्होंने कहा इल्लीगल अटैक है. अब मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये इल्लीगल अटैक क्या होता है. गैर कानूनी हमला मतलब क्या, यानी आप उसको कहें कि जारहियत है, अग्रेशन है, ये सब तो कह सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी हमला ये क्या है. अच्छा चलें ठीक है, ओके, लेकिन उन्होंने ये बात कही. अच्छा, साथ में उन्होंने इंडिया के मुसलमानों पर बात की. उन्होंने कहा इंडिया के मुसलमान, और फिर जो उन्होंने कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान, और ये सब कि ये जो 1.5 अरब की आबादी है उसको दहशतगर्दों के उस पर नहीं छोड़ा जा सकता, और हम जो हैं इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह. लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, यानी उन्होंने एक तरीके से है ना कि भाई देखिए ना, आपको पता ही पाकिस्तान ठेका लेता है ना इंडिया के मुसलमानों का कि भाई ये जुल्म हो रहा है वहां पर मुसलमानों पे, और ये नहीं पता कि उनके टोटल जितने वहां पर मुस्लिम्स हैं आपकी आबादी उतनी है. लेकिन वो ये है कि उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के जैसे पाकिस्तान ने भी अपना झूठा प्रोपोगेंडा सही साबित करने के लिए अपने डेलीगेट्स को दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेज दिया. लेकिन सत्य तो ये है कि पाकिस्तानी डेलीगेट्स को विदेशों में जाकर भारतीय डेलीगेट्स की तरह बोलना भी नहीं आ रहा, और वह दुनिया भर में जाकर अपने साथ साथ अपने देश की भी नाक कटवा रहे हैं. कुछ इसी प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहे जाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठकर अपनी बदनामी करवा ली, और न केवल अपनी बदनामी करवाई बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी थू थू करवाया. संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए जब बिलावल भुट्टो जरदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना पक्ष रख रहे थे तो तभी इन्होंने विदेशी मीडिया के समक्ष अपनी घनघोर बदनामी करवा डाली. बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार और विद्वान बताने
दिखाने के चक्कर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने मुसलमानों पर अत्याचार करना और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसका जवाब देते हुए एक विदेशी पत्रकार ने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा कि यह आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा तो खुद ही एक मुस्लिम महिला कर्नल सोफिया कुरैशी रही थी, जिन्होंने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस ऑपरेशन को सफल बनाया था। तो फिर आप यह सब कुछ किस आधार पर कह रहे हो? इतना सुनते ही बिलावल भुट्टो को सांप सूंघ गया। उनके मुंह से फिर एक भी शब्द नहीं निकला। इसके बाद वह वहां पर चुपचाप बैठे रहे। मीडिया इनसे सवाल पूछती रही और ये अपनी बदनामी करवाती रही। डेलीगेशन को लीड करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ये बताएंगे कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भारत ने हमारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, हमारे बंदे मार दिए। लेकिन बिलावल साहब, जब कोई आपसे ये पूछेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसे ही बैठे बैठे भारत के पेट में गोले उठे होते हैं, चलो बेकार बैठे, खाली बैठे, कोई काम करने को नहीं है, टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा करते जाके पाकिस्तान में जो है ना मिसाइल्स फेंक कर आ जाते हैं? यकीनन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आप फिर ये तैयारी करके भी जाइएगा कि जब लोग आपसे ये कहेंगे कि जो भारत ने आपके ऊपर अटैक किया है, तो भारत तो ये कह रहा है कि वहां पर टेरर कैंप्स थे और वहां पे मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग रहा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में कई बार अटैक करवाए हैं, कई बार भारत में जिसे कहते हैं कहकर, नाम लेकर, बताकर अटैक किए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके पास तो एक यही बात होगी ना जो अभी हुआ है, यानी पिलग्राम का जो अभी एक अटैक हुआ है, क्या ये बता सकेंगे कि इससे पहले जब बार बार भारत ने आपसे बात की, बार बार भारत ने आपको बताया कि जी आपके यहाँ मुंबई अटैक वाले आपके यहाँ हैं, उड़ी वाले आपके यहाँ हैं, पुलवामा वाले आपके यहाँ हैं, पठानकोट वाले आपके यहाँ हैं, और आपके यहाँ से तो उन्होंने आईएसआई वालों को बुलाया भी था और वहां पे कहा था कि जी यहाँ पर आके चेक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप जो है हाथ झाड़कर आ गए और आपने कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से कुछ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट रहता ही नहीं है। ये बात तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी कहना है। एक तरफ तो ये साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पिछले 15 साल से जो है इसी तरह के मिलिटेंट्स को पाल रहा है, और 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है अमेरिका के कहने पर, और उसके बाद जो है जाहिर है वहां से आपको डॉलर शॉलर मिल रहे थे तो आपने वो बात मान ली। लेकिन खैर अब आप ये बात भी मान चुके हैं। लेकिन जब भारत कहता है कि आपके यहाँ से अटैक हो रहे हैं, आपके यहाँ से मिलिटेंट्स के लोग, या आपके यहाँ से जो जिहादी माइंडसेट आपने बना के रखा है वो जाकर वहां पे गड़बड़ कर रहा है, तो आप साफ इनकार कर देते हैं। वो वाला मुद्दा जिसके ऊपर किसी जमाने में पाकिस्तान बड़ा फ्रंट फुट पे आके होता था, लेकिन आज वो बैक फुट पे कैसे चला गया? क्या वजूहात हो सकती है? और क्या अब जो कश्मीर इशू जिसकी हम बात करते हैं, यानी पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात करती है, या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बात करता है, क्या दुनिया का कंसर्न है या नहीं? मुझे लगता है कि शायद अब दुनिया, आई थिंक सो, बल्कि ये बात दिन ब दिन बड़ी क्लियर होती जा रही है कि दुनिया अब कश्मीर के हवाले से बहुत ही कम बात करती है। अगर पहले 50% 60% बात होती थी, तो आज शायद 4% या 5% बात होती है, यानी 95% नहीं होती। अच्छा, यहां पर बहुत सारे हमारे इंडिया में देखने वाले या हमारे इंडियन दोस्त वो कहते हैं कि यार ये मुद्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर, वो एक अलग बड़ा एक बहस है। वो कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है, तो वो भी, उसके ऊपर भी बहस हो सकती है कि जी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, क्या है, क्या नहीं है। यहां पे मुझे बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान क्यों बैकफुट पे चला गया। किसी जमाने में ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा एक जिसे कहते हैं कि दुखती रग हुआ करती थी, यानी उनको पता होता था कि यार पाकिस्तान आएगा, उनके साथ हो सकता है 20, 30, 50 कंट्रीज इस बात को बात भी करेंगे इसके ऊपर, और ये बहस होती रहती थी। ऐसा नहीं है कि ये बहस नहीं होती थी, बट एक चीज हुई कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर थ्रू आउट ए टाइम उन्होंने वर्क किया, करते रहे, ऐसा किया जिस तरीके से हम पुराने वक्तों में टेस्ट इनिंग्स देखा करते थे।
मैं आज की एग्जांपल इसलिए नहीं देता कि अब वो बहुत लंबी इनिंग जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है, स्पेशली जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है इसमें कम होता है, इतना लंबा कोई नहीं खेलता जो ट्रिपल सेंचुरी और ब्रायन लारा की तरह 475 और मतलब इस तरह के इनिंग्स जो है अब हमें नहीं मिलती ये चीजें। तो वो वाली टेस्ट इनिंग जो ब्रायन लारा और या राहुल द्रविड़ और या मोहम्मद यूसुफ या इंजमाम उल हक वो खेला करते थे, उस तरह की इनिंग के लिए इंडिया ने क्रीज पे खड़ा रहा, बॉलें रोकता रहा, जहां पे उनको